जाना है, मुझे काम करना है, बिकॉज मैं घर पे नहीं रह रही थी। लाहौर में काशिफ भाई के अलावा एक दो और लोग हैं, बट काम लिमिटेड है वहाँ। इंडस्ट्री सारी हमारी यहाँ बेस करती है। कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए, पर मुझे बहुत इशू फेस करने को मिलता है ये वाला कि आई एम टैन। और लाहौर, हाँ लाहौर पंजाब वाली साइड पे ये एक बहुत वियर्ड किस्म का उनका ना ऑब्सेशन है गोरे रंग के साथ। एंड मॉडलिंग वहाँ ज़्यादा है, बट एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। आई थॉट कि चलो कराची चलते हैं। मैं कराची आ गई। आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर। तब से एंड देन फॉर्चुनेटली मुझे शीमा जी मिल गई। और यू नो शी इज़ द डियरेस्ट person on this planet for me. और you know उन्होंने मेरी बहुत बहुत सारी जगहों पे she helped me out emotionally, like it's like a family. उनका घर, मैं हार्डली अपने घर पे सोने जाती हूँ। अभी भी मैं यहाँ से उनकी तरफ ही जाऊंगी। अब नैना रुक जाओ थोड़ा सा, कराची का फेज शुरू होने से पहले हम वापस लाहौर में जाते हैं। थोड़ा सा, आप लाहौर के रहने वाले हो, बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। वहाँ से आपने काम शुरू किया, स्पोर्ट्स गर्ल और अपना फोरेंसिक साइकोलॉजी कौन पढ़ता है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट ढूंढा ज़बरदस्त किस्म का। योर फादर वाज अ जर्नलिस्ट एंड योर सिस्टर इज अ न्यूज़ एंकर। तो इतना मीडिया से ताल्लुक था कि टेलीविज़न से या जर्नलिज्म से या वो, लेकिन एक्टिंग में कोई भी नहीं था। एक्टिंग में कोई भी नहीं था, और स्पोर्ट्स आप परस्यू कर रहे थे। एंड सो हाउ डिड थिंग्स प्रोग्रेस टू देन एक्टिंग? और मतलब वो जो एक पैच है आपकी ज़िंदगी का, बिकॉज यू टॉक अबाउट लाइक इमोशनल अब्यूज़ एंड यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो साल मुश्किल थे आपके लिए ग्रोइंग अप। यस, आई वुड से कि मेरा जो बचपन था, माई चाइल्डहुड, वो कोई आइडियलिस्टिक बचपन बिल्कुल नहीं था। जहाँ यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ, अगर मैं किसी को सुनती हूँ ये कहते हुए कि ओ आई विश कि हम वापस बचपन में चले जाएं, तो इट्स लाइक नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। आई डोंट वांट टू गो बैक। ऑब्वियसली हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट बहुत डिस्टर्ब्ड माहौल रहा हमारी फैमिली का। मेरी पूरी फैमिली, आई वुड से कि वो दो एक्सट्रीम पोल्स पे चलती है। एक्सट्रीमली गुड एंड देन एक्सट्रीमली बैड वाला सीन है। वो बीच में कुछ नहीं आता उनका। तो उस सब माहौल में बड़े हुए। एंड देन मैं और जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, लाइक हम दो घर में छोटे वाले थे बच्चे। कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं, फिर मेरी बड़ी बहन है, फिर मैं, और फिर छोटी है। तो मैं और एमन जो छोटी वाली बहन है, हम बहुत क्लोज रहे बचपन से। बिकॉज जब तक लाइक हम पैदा हुए तो ममा वाज वर्किंग ऑलरेडी, एंड वी वर I would not say neglected completely, but left out कह सकते हैं at home. हम लोगों के पास like पूरा दिन कोई और होता नहीं था, सिर्फ हम दोनों हुआ करते थे. We were very close. टॉक्सिक माहौल रहा बहुत, एंड उस सब में like we were all doing whatever we felt like कि ये थोड़ा स्केप हो सकता है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं बने बाकी सब के लिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाएं. तो स्पोर्ट्स की तरफ मेरा रुझान रहा, लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि I didn't want to be dependent on my parents. Right. I had this huge issue कि मुझे नहीं लेना कुछ. स्कूल लाइफ तक जब वो पॉकेट मनी लेने वाला सीन होता था, उस वक्त तक लाइक आई फेल्ट दिस गिल्ट कि आई हैव टू आस्क फॉर मनी. एंड दैट वाज समथिंग जो मेरे अंदर बिल्ट हो रहा था, आई वुड से.
आई स्टार्टेड स्पोर्ट्स बिकॉज स्पोर्ट्स के थ्रू मेरी एजुकेशन फ्री थी। हाँ, मैंने पूरा बड़ी बात है। हाँ, मेरी पूरी जितनी मेरी डिग्री है, इवन कॉलेज मेरा सब फुली स्कॉलरशिप पे था 100%। एंड देन लाइक HEC की तरफ से आई यूज्ड टू गेट पेड, क्योंकि मैं खेलती थी चैम्पियनशिप्स, और फिर जो मेडल आप लेते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टाइपेंड लगता है। तो मुझे आफ्टर स्कूल घर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं रही। पंजाब यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रही थी? हाँ, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से किट्स मिल जाती थी, जो स्टाइपेंड होता था उससे मेरा ख़र्चा बहुत अच्छा गुजर जाता था। एंड तो वो एक चीज़ थी जिसको ख़त्म करने के लिए आई वुड से कि मैं स्पोर्ट्स में गई, और फिर वो एक के बाद एक आई वाज प्लेइंग 11 स्पोर्ट्स। 11 स्पोर्ट्स? 11 नैना, कौन कौन से जरा लिस्ट बताओ मुझे, कौन कौन से 11 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं? मैं 11 गेम्स खेल रही थी, जिसमें से 8 नेशनल लेवल पे थी, 2 डिस्ट्रिक्ट पे, एक इंटरनेशनल थी। और गेम्स बताओ ना कौन सी। हाँ, मैं गेम्स की तरफ भी आते हैं। मैं सबसे पहले कर रही थी क्लाइंबिंग, जिसमें वॉल क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग दोनों हैं। फिर आर्चरी, आई एम फर्स्ट सिविलियन आर्चर। और फिर उसके बाद मैं रोइंग कर रही थी, आर्गो रोइंग, वाटर रोइंग, वो भी दोनों कर रही थी। फिर एशियन कबड्डी, फिर बेसबॉल, एंड देन उसके बाद मार्शल आर्ट्स में जूडो, कराटे, वुशु और बॉक्सिंग। तो एंड देन हाइकिंग, लेडीज की कबड्डी भी होती है। लेडीज कबड्डी भी होती है, आई डोंट नो। हाँ, बिल्कुल। एशियन कबड्डी होती है, वो मैट पर होती है। अच्छा। तो बेसिकली ये इंडियन गेम है जो उन्होंने ही ओरिजिनेट की है, और ख़वातीन भी खेलती हैं वो। जबरदस्त। तो मैं ये सारी गेम्स खेल रही थी, और मैंने स्टार्ट क्लाइंबिंग से किया था, क्योंकि आई रियली लव्ड दैट, यू नो, माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग वाला सारा, वो एक बहुत ज़्यादा पसंद थी चीज़, वो कर रही थी। फिर साथ साथ आर्चरी शुरू हो गई, पता भी नहीं चला मैं कब अंदर घुसते कितनी गेम्स शुरू हो गई। और बहुत सारी तो इस वजह से थी क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको, जब आप 2 से ज़्यादा गेम्स खेल रहे होते तो फिर वो आपको खुद ही कहीं ना कहीं डालती रहती है। और फिर आप खेलते वो नेशनल पे और इंटरनेशनल भी हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स स्पेस पे या किसी कोटे में पढ़ रहे होते हैं तो वी डोंट हैव रियली अ चॉइस, हमें यूनिवर्सिटी के कहने पे चलना होता है। तो वो करते करते इतनी सारी गेम्स हो गई, और वो नेशनल लेवल पे चल रही थी सारी। और जो इंडिपेंडेंस की तलाश थी आपको, वो मिल रही थी उसके थ्रू थोड़ी बहुत? हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। स्टिल एट दैट पॉइंट मैं घर पर रह रही थी, और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली जब मैं अकेले रह रही हूँ कि everything have a cost. I wanted to earn that space where I am not dependent on anyone. Emotional independence मैं कहूँगी शायद वो शुरू से थी, क्योंकि वो एक सिवाय I would say कि I'm not saying कि my parents had a lot more to do actually. उनकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ था करने के लिए। सिचुएशंस ऐसी थी कि चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं रहीं। और when I was studying, अभी मैं स्टडी कर रही थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरी लाइफ एक डिफरेंट ट्रैक पर चली गई, जहाँ पर मेरे पास जितनी भी चॉइसेस थी वो डू एंड डाई की सिचुएशन में थी। तो आई वाज जस्ट कीप डूइंग थिंग्स, आई डिडंट एक्सेप्ट माय आई वुड से माय फेलियर विदाउट ट्राइंग। मैंने हमेशा चूज़ किया कि लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है।